नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं इस समय सीबी लाइव। आज हम मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो कि एक प्रोफेसर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते अपना धर्म तो निभा रहे थे, लेकिन जब उन्हें राजनीति का मौका मिला तो वो मैदान में उतरे राजनीति के। और ऐसे ही हमारे डॉक्टर श्री सुमेर सोलंकी, जो कि राज्यसभा से मध्य प्रदेश के दूसरे सांसद हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता हैं। हम उनसे कल हुई जो जिला स्तर की, बड़वानी जिला स्तर की कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग थी, जिसमें पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन और विजय लक्ष्मी साधो आए थे, उन्होंने जो बयानबाजी भाजपा के लिए की है उसी के बारे में हम सुमेर जी से जानना चाहेंगे कि जो अनर्गल आरोप या आरोप प्रत्यारोप वाला दौर है, चुनावी माहौल है, तो उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या स्पष्टीकरण सुमेर जी हमें देते हैं। सुमेर जी से मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा को, जो कर्मठता उनकी भाजपा की है, उसको भी गलत तरीके से पेश किया है जनता के सामने, इसे मैं जानना चाहूँगा सुमेर जी से। जी सर। पहली बात तो हम किसी को स्पष्टीकरण देते नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी या कार्यकर्ता ही विधायक और सांसद बनता है। कांग्रेस किसी परिवार तक सिमट कर रह गई है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि वो परिवारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही जनप्रतिनिधि बनाती है। और जैसा कि आपने कहा है कि चुनाव का दौर है और आरोप प्रत्यारोप, तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का चुनाव, चाहे वो पंचायत का हो, जनपद का हो, जिला पंचायत का हो, नगर परिषद का हो, नगर पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो, सभी चुनावों के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में मैदान में रहती है। जहाँ तक कांग्रेस के जिन बड़े नेताओं का आपने नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने पिछले समय में जो सरकार बनाई थी, वो सरकार भी झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करके ही बनाई थी और अब भी वो भ्रम का जाल फैलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर। मैं इस पर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूँगा, वक्त बताएगा कि उन्होंने क्या किया और हमारी सरकार ने क्या किया है। 60 सालों तक इस देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, लेकिन सिर्फ जनजाति, दलित, गरीब और पिछड़े लोगों को वोट बैंक बनाकर रखा। आज देश के अंदर गरीब आदिवासियों की अगर सुनने वाली सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को, अंतिम व्यक्ति को सेवाएं प्रदान कर पूरा करने में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसमें लगा हुआ है। बड़वानी जिले के अंदर विकास के जो काम हुए हैं, अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूँगा कि हमने पक्के मकान उपलब्ध कराए हैं, वो भी एक दो नहीं, 87,500 मकान इस जिले के अंदर पक्के बनाकर दिए हैं। लाखों लोगों को पक्की छत उपलब्ध कराई है। 11 लाख लोगों को कोविड अवधि में निःशुल्क राशन वितरण किया गया और अभी भी जारी है। 11 लाख कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, आंकड़ों से ही मैं बात कर रहा हूँ। हम जब गरीब समाज के लोग जब गांव में रहते हैं तो कांग्रेस ने उसके स्वास्थ्य की गारंटी कभी नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत एक एक गरीब और आदिवासी भाई को आयुष्मान कार्ड बनाकर दिया है और 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क मुफ्त इलाज कराने के लिए किसी भी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड पर इलाज करा सकते। उसका लाभ कांग्रेस के हमारे साथी लोग भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग नहीं ले रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों के साथ भारतीय जनता पार्टी बड़वानी जिले में, मध्य प्रदेश में और पूरे देश के कोने कोने में विकास के झंडे गाड़ रही है। कांग्रेस को राजनीति में कहीं से कहीं तक कोई जमीन नहीं दिखाई देती है, तो सिर्फ भ्रम का जाल लेकर घूमते फिर रहे हैं और भ्रम का जाल डालते फिर रहे हैं ताकि कोई ना कोई मछली फंसे या कोई ना कोई चिड़िया फंसे। ये उनकी पुरानी आदत रही है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि भाजपा ने मुझ जैसे छोटे से किसान के बेटे को राज्यसभा में भेजा, कांग्रेस ने कभी 50-60 सालों में कभी नहीं भेजा।
इस निमाड़ क्षेत्र को तो राज्यसभा का सांसद कभी नसीब ही नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी पिछड़ा वर्ग से हमारी बहन कविता पाटीदार जी को भेजा, हमारे अनुसूचित जाति समाज से जबलपुर से सुमित्रा वाल्मीकि को भेजा। भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़े बड़े पदों पर कार्य करने का अवसर प्रदान करने वाली पार्टी है। कांग्रेस परिवार तक सिमट गई और परिवार तक ही रह गई। अब तो मेरे ख्याल से कांग्रेस परिवार का ही एक संगठन रह गया है। कांग्रेसियों को अपनी चिंता करना चाहिए, अपने घर की चिंता करना चाहिए। दूसरों के ऊपर डोरे डालना, दूसरों को भ्रमित करना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये इनकी पुरानी आदत रही है। ये तो काफी बड़े बड़े नेता जिनके नाम आपने लिए, बड़े नेता है। मैं जब छोटा सा कक्षा 6ठी 5वीं में पढ़ता था तब इनके काफिले निकलते थे, सब मंत्री रहे। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक समाज का व्यक्ति भाजपा के साथ खड़ा है और भाजपा को पूरा विश्वास है कि हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने परचम को लहराएगी। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों के चुनाव को हम बड़े भारी बहुमत के साथ जीते। और मध्य प्रदेश में जैसा कि वो कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से आए हैं, भैया लोकतंत्र में कोई पिछला दरवाजा नहीं होता है। आप सब लोगों के बीच के सारे विधायक आप लोगों के परिवार में टूट फूट हुआ, हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन वो सारे के सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया। हम तो अपनाने के लिए, हमारे पास कोई भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी तो गले ही लगाएगी ना। हम तो वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने वाले लोग, हमने किसी को कब मना किया? हम तो अपने दुश्मन को भी नहीं मना करते। और आपकी इच्छा हो तो आप भी आ सकते हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी के इस कुनबे में शामिल हो सकते हैं। हम तो आपका भी अभिनंदन करते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं। कल की बयानबाजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बयानबाजी उन्होंने की है वो उसका उत्तर क्या देंगे? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस भ्रमित करने के अलावा कोई काम नहीं करती है। मैं क्यों स्पष्टीकरण दूं किसी मामले का जिन आरोपों का कोई आधार ही नहीं है और बिना सिर पैर की कोई बात करे, तो बिना सिर पैर की जो बात करता है उसको कोई तथ्य और सत्य के साथ स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं है। वो खुद जानते हैं कि वो कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं, ये उनको ही पता है। अब हम आईना क्या दिखाएं उनको खुद को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, विकास करेंगे और जनता को हर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पबद्ध है। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय है और अगले वर्ष जो विधानसभा के चुनाव है, तो इसको लेकर क्या रणनीति है भाजपा की? देखिए, भाजपा की रणनीति तो 24 घंटे तैयार रहती है। मैंने पहले ही बोला कि भाजपा का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और समाज के बीच में काम करती है। मैंने कहा कि जब राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है। मैंने फिर कहा कि पंचायत का चुनाव हो, नगर का चुनाव हो, नगर परिषद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता मैदान में। और ये भी बता देता हूं कि हम बूथ स्तर तक नहीं बल्कि पन्ना स्तर तक की समिति बनाकर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। हम आरोप लगाने की बात नहीं करते हैं, हम तो वो बात भी नहीं कर रहे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। मैं तो आपसे स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं कि आपने 60 साल में क्या किया, आपने कोविड अवधि में क्या किया, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे तब क्या किया, साधो मैडम स्वास्थ्य मंत्री रही तब क्या किया, कितनी सुविधाएं देने की कोशिश करी उन्होंने, वो बताए तो सही मुझे। अगर वो बताए तो हम भी गिनाएं। आप 60 साल का ब्यौरा लेकर बैठो, हम 8 साल का ब्यौरा लेकर बैठेंगे। आप 60 साल का ब्यौरा केंद्र का लेकर बैठो। और यहाँ बंटा ढार की जो सरकार थी मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 2003 के पहले, कैसा मध्य प्रदेश देखे गए थे? चारों तरफ हाहाकार मचा था, सड़कों का पता नहीं था, बिजली पानी का पता नहीं था। आज हमने बिजली भी 24 घंटे देना शुरू कर दी है। बिजली अब 1 घंटे के लिए चले जाती तो कहते कि यार बिजली चले कैसे गई आज? उस समय बिजली आएगी कब ये पूछते थे लोग। कई महीनों तक बिजली नहीं आती थी। पानी के लिए हमारे आदिवासी समाज के लोग नदी नालों में भटकते थे, लेकिन पानी नहीं मिलता था। हम लोग अब बड़वानी जिले के अंदर 1,30,000 से अधिक परिवारों तक नल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पक्का नल पहुंचाएंगे, उसमें शुद्ध जल देने का काम कर रहे हैं।
300 करोड़ रुपए सिर्फ पानी की व्यवस्था के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य के अंदर, इस जिले में भेजे हैं। और मध्य प्रदेश में 27,500 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिए गए। 350 करोड़ से अधिक की यहाँ सड़कें बन रही। आपने देखा कि बड़वानी में चाहे वो खेतिया पानसेमल की बात करें, सेंधवा की बात करें, सेंधवा से बलवाड़ी बरला की बात करें, बलवाड़ी से धवली की बात करें, या यहाँ से ठीकरी की बात करें, बड़वानी से ठीकरी से सेंधवा की बात कर लो, या इधर से बोकराटा पार्टी की बात कर लो, पार्टी से गंधावल की बात कर ले, या फिर सिलावत से हम तांगड़ा की बात कर ले, और इधर चिखलिया और मेणी माता की बात कर ले। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हजारों करोड़ों की सड़कें बनाई है। ये दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बना के दी है। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे देश में थे, तब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की स्कीम लॉन्च करी, और उसी की बदौलत आज हमारे छोटे से छोटे फले मोहल्ले और गांव तक पक्की सड़कें मिली है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। सुमेर जी, मेरा एक प्रश्न था कि जिले में अभी सीएनजी प्लांट्स लग रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी निधि या आपके स्वीकृत कराने से हुए हैं, तो थोड़ा उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। देखो, एक तो ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं जी। ऑक्सीजन प्लांट सेंधवा में लगा के दिया है, बड़वानी में महिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा है, साथ में इधर मुख्य अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगा है। ये करीब करीब 4 करोड़ के आसपास के ऑक्सीजन प्लांट लगा के दिए हैं। 650 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने दिए हैं। 28 एम्बुलेंस अभी दी गई है इस जिले को। एक सर्व सुविधा युक्त एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मैंने 32 लाख की स्वीकृत करी, वो भी अस्पताल को भी पिछले दिनों मैंने भेंट करी, आपको पता ही है जी। वो पहली ऐसी एम्बुलेंस इस जिले के अंदर दी है जो बहुत क्रिटिकल पेशेंट होगा उसको शिफ्ट करता है इंदौर या भोपाल, तो उससे कोई परेशानी नहीं आएगी। उतनी बड़ी सुविधा पहले जिले के अंदर नहीं थी। नहीं, माननीय बाला बच्चन जी जब स्वास्थ्य मंत्री रहे तब उनको चिंता करना थी, तब ऑक्सीजन प्लांट की चिंता करना थी, तब एम्बुलेंस की चिंता करना थी, तब अस्पतालों के विस्तार को लेकर चिंता करना थी। उन्होंने उसकी चिंता नहीं करी, उन्होंने किसी परिवार की चिंता करी, उन्होंने किसी व्यक्ति की चिंता करी, उन्होंने अपने परिवार की चिंता करी। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये सारे काम करना चाहिए था। अगर कांग्रेस ये काम अच्छे से कर देती तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ करने के लिए बचता है क्या? बिल्कुल नहीं बचता, लेकिन उन्होंने किया ही। आज भाजपा गरीबों के साथ खड़ी है, गरीब भाजपा के साथ खड़ा है, और मैं फिर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीबों के प्रधानमंत्री है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जिनको हम प्यार से मामा बोलते हैं, वो गरीबों के मामा हैं, वो बेटियों के मामा हैं, वो भांजियों के मामा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास के झंडे गाड़े हैं। ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है, इसलिए कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो बौखलाहट में जो बोलना है, जो मुंह में आ रहा है, वो अनियंत्रित भाषा का, अनियंत्रित शब्दावली का उपयोग करके आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं, भ्रम का जाल फैलाने का काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बड़े बहुमत के साथ जीत कर आएंगे, और आने वाले चुनाव भी हम सारे जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप पे अपना व्यू नहीं दिया, अपनी बात नहीं रखी। उन्होंने ये बताया कि भाजपा सरकार ने, भाजपा के लोगों ने एक निचले कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक की जो चीज़ें हैं उसको किस प्रकार से किया है। जो उन्होंने विकास की जो गाथा बताई अभी संक्षिप्त में, वो विकास की गाथा ही कांग्रेसियों के लिए एक उत्तर है। उन्होंने ये कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाना एक चुनावी जो एजेंडा हो सकता है, लेकिन आज मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा, मैं तो अपने कार्य गिनाऊंगा, मैं अपनी पार्टी के कार्य गिनाऊंगा। तो जो विकास की जो चीज़ें बताई हैं सुमेर जी ने, ये कहीं ना कहीं भाजपा को एक जीत के ओर अनवरत रखने की कोशिश करेगी, और कहीं ना कहीं चीज़ें विकास की हो रही है। मैं बड़वानी से आदित्य शर्मा के साथ विशाल भावसार, सिविल लाइन।